नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसमें से प्रैक्टिस सेट 9 देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक के वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियोस के लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखो, यहाँ मुझे क्या करना है, अभी डिवीजन करना है। देखो, पिछला वाला जो कुछ क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे करना वो हमने देखा है पिछले प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम डिवीजन देखने वाले हैं। तो डिवीजन सीखने से पहले एक चीज ध्यान में रखो भाई, डिवाइड कैसे करना है। अब तक हम जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही नंबर्स को डिवाइड करना है। खाली डिवाइड करने के बाद आंसर को साइन क्या आएगा, समझो मेरे पास 30/5 है, यहाँ भी 30/5 है, तो यहाँ भी 30/5 है और यहाँ भी 30/5 है। ओके, तो इसका ये मतलब डिवाइडेशन है। तो आंसर क्या आएगा, देखो बाबा, इधर अगर आपने देखा, एक दोनों को समझो माइनस साइन है या फिर दोनों को प्लस हो सकता है। बड़े नंबर को प्लस, माइनस बड़े नंबर को प्लस हो सकता है, या फिर बड़े नंबर को प्लस, छोटे नंबर को माइनस हो सकता है। तो यहाँ आंसर कैसे आएगा, देखो 5 6 30, 5 6 30, 5 6 30, 5 6 30, आंसर 6 क्या आएगा। लेकिन डिवाइडेशन वैसे ही होगा जैसे अब तक आप करते थे, लेकिन आंसर को साइन क्या देंगे। अगर दो नंबर को इक्वल साइन है तो मेरे आंसर को प्लस का साइन होगा, माइनस माइनस है तो प्लस का साइन, प्लस प्लस है तभी भी प्लस का साइन। अगर इक्वल साइन है दो नंबर को, प्लस प्लस का साइन है या फिर माइनस माइनस का साइन है, इक्वल साइन है, तो आने वाले आंसर को हम एडिशन का साइन देंगे, प्लस का साइन देंगे। और एक को प्लस एक को माइनस का साइन है डिवाइडेशन करते समय। अगर समझो एक ही किसी नंबर को माइनस साइन है, वो बड़ा वो नंबर होगा या फिर छोटा नंबर होगा, तो आंसर को हम निगेटिव साइन देंगे। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। अगर इक्वल साइन हो गए दोनों नंबर को तो आंसर को प्लस का साइन देना है। अगर अपोजिट साइन हो गए, एक को प्लस एक को माइनस, तो आंसर को माइनस का साइन देना है। तो देखो, उस हिसाब से अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो, 96 को 6 से डिवाइड करो बाबा, 96 को 6 से 16 से डिवाइड करो। देखो, 16 से 96 को डिवाइड करो, 96 6 दा, सॉरी 16 6 दा 96। ओके, 16 6 दा 96, मेरा आंसर 6 आएगा। साइन कौन सा दूंगा, देखो एक नंबर को माइनस है इसलिए मेरे आंसर को माइनस साइन। अभी 98 को 28 से डिवाइड करो। देखो, 28 से 98 को डिवाइड करो। देखो 98 28। ओके, सो 28 और 98 अगर यहाँ देखा तो दोनों नंबर को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं 98/-28। तो पहले दोनों नंबर को हमें ना 14 से डिवाइड करते हैं या फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 98 का आ गया 49 और इधर 28 का आ गया 14। दोनों को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ करना। अभी देखो, 98 और 28 को 2 से डिवाइड करने के बाद 49 और 14 आ गया। 49 और 14 7 के टेबल में आते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। अभी 7/2 आया, आंसर को साइन क्या दूंगा मैं, देखो एक नंबर को माइनस है तो मेरे आंसर को क्या, निगेटिव का साइन में दूंगा। तो आंसर को क्या दूंगा, निगेटिव का साइन। यहाँ आया है -6, यहाँ आया है -7/2। तो ऐसे मुझे इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखो 51 और 68 इज इक्वल टू -51/68। 51 और 68 ये 17 के टेबल में आते हैं। देखो, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 3 जा और 17 4 जा, आंसर को साइन क्या देंगे, 3/4। आंसर को साइन माइनस का देंगे बिकॉज एक नंबर को माइनस है, तो ये माइनस का साइन ऊपर लिखा बीच में लिखा तो भी चल सकता है, कोई बात नहीं। तो एकदम इजी है दोस्तों, ज्यादा कुछ यहाँ हार्ड नहीं है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का है। 38 और 57 देखो, 38/57 देखो, 38 और 57 निगेटिव में है। ये दोनों जो नंबर हैं ये 19 के टेबल में आते हैं। 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। ये निगेटिव का साइन दो बीच में। माइनस का साइन क्यों दिया आंसर को, बिकॉज एक नंबर को माइनस है किसी, तो यहाँ -2/3। अभी यहाँ देखो, -85/20, -85/20। यहाँ 20 और 85 दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो, 85 को अगर आपने 5 से डिवाइड किया, 85 को अगर 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए 3, ऊपर से आए 5, 5 7 जा 35। ओके, तो मेरे पास कितना आंसर आता है, 17। अगर मैं 85 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 17,
और 20 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 4 जा 20, एक नंबर को माइनस साइन है इसलिए आंसर को माइनस साइन। ठीक है, तो ऐसे मुझे ये कैलकुलेट करना है, सभी चीज एकदम इजी। अभी यहाँ देखो 150 अपॉन इज इक्वल टू 150 माइनस है अपॉन 25 अपॉन 25, दोनों भी माइनस है। देखो 25 6 दा 140, आपको पता है 25 6 दा 140, तो आंसर सॉरी 140 नहीं 150, 25 6 दा 150 आ गया। तो अभी आंसर मेरा 6 आ गया। अभी आंसर को साइन क्या दूंगा, प्लस का ही साइन, कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, मतलब ये प्लस का साइन है, इसका मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब आंसर को प्लस का साइन है, बिकॉज ये दो नंबर मेरे जो है ये दोनों नंबर को माइनस माइनस का साइन है, इक्वल साइन है। अगर दो नंबर को इक्वल साइन होगा तो मेरे आंसर को साइन क्या होगा, पॉजिटिव का होगा, प्लस का होगा, वो नहीं लिखा तो भी चल सकता है। अभी 100/60, देखो 100/60 ये दोनों भी 20 के टेबल में आते हैं। 25 जा 100 और 23 जा 60, तो 5/3 आएगा। तो यहाँ मैं 5/3 ही लिखूंगा, बिकॉज दोनों को कुछ साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है, दोनों को प्लस मतलब आंसर को भी प्लस। 9/54, 9/-54, देखो दोनों 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, आंसर को साइन क्या देंगे, माइनस का साइन देंगे। आंसर को माइनस का साइन क्यों, क्योंकि एक नंबर को माइनस साइन है इसलिए। अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये 78 और 65, देखो 78/65, 78/65, 78 और 65 13 के टेबल में आते हैं। देखो 13 6 जा 78, 13 5 जा 65, दोनों को प्लस प्लस का साइन है, आंसर को भी हम प्लस का साइन देंगे। यहाँ देखो -5 माइनस, देखो -5/-315, चलो बाबा दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 और 315 को 5 से डिवाइड करते हैं। चलो 315 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 जा 30, 31 में से 30 गए, 1 ऊपर से आए 5, और 5 3 जा 15, तो क्या आ गया बाबा मेरा आंसर 63। 315 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 63, और इस आंसर को साइन क्या देंगे, प्लस का, बिकॉज दोनों को माइनस का साइन है इसलिए आंसर को मैंने प्लस का साइन दिया। तो ऐसे मुझे ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है, एकदम सिंपल है दोस्तों, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, खाली जैसे हम आज तक डिवाइड करते थे वैसे ही डिवाइड करना है, खाली आंसर जो है उसको साइन क्या देना है इसके ऊपर ही पूरा डिपेंड है ये पार्ट। ओके, तो अगला जाते, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, देखो वैसा भी है, राइट 3 डिवीजन ऑफ divisions of integers such that the fractional form of each will be 25/5। देखो भाई ऐसे कुछ डिविजन्स बनाओ कि जिसका आंसर 24/5 आने वाला है। ऐसे कितने बनाने हैं बाबा, 3 बनाने। तो देखो 24/5 आंसर आना चाहिए। तो एक काम करो, चलो पहला आंसर आएगा 24/5 को क्या करो, कौन से भी एक ही नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। चलो दोनों को अगर मैंने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 2 जा 48 और 5 2 जा 10, इसको आप डिवाइड किया 2 से तो आपको आंसर ये मिलेगा। ओके, इसका जो फ्रैक्शनल फॉर्म जो आएगा वो 48/10 का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आएगा, 24/5। दूसरा एक लीजिए, चलो 3 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 24/5 को 3 से ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 24 3 जा 72 और 5 3 जा 15, इसका भी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आएगा, 24/5 आएगा। तीसरा क्या करो, 24/5 को ऊपर और नीचे चलो वो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया 96 और 5 4 जा 20, इसका भी फ्रैक्शनल फॉर्म जो है वो 24/5 आएगा। तो एकदम इजी है। और एक आप निकाल सकते, चलो 24/5 दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, आंसर आएगा 24 5 जा 120 और डिवाइडेड बाय 5 5 जा 24, इसका भी फ्रैक्शनल फॉर्म आएगा 24/5। तो एकदम इजी है ये क्वेश्चन का आंसर निकालना, खाली ऊपर और नीचे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हो आप आंसर। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है इसी तरह का, ऐसा ही है, राइट द 3 डिविजनल, ऐसे अभी -5/7 आना चाहिए आंसर। तो देखो पहला क्या आएगा, -5/7 है, ऊपर और नीचे चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया 5 2 जा 10, ऊपर आया -10 डिवाइडेड बाय 7 2 जा 14, तो ये एक आ गया। दूसरा -5/7 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 -15 आएगा,
और 7 3 21, 21 आएगा, ऐसे भी आ सकता है। तीसरा हम निकाल सकते हैं -5/7 को, चलो बाबा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 5 4 20, ये माइनस है इसलिए -20 डिवाइडेड बाय 7 4 28। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो है ये हो चुका है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।